हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। इस सॉल्यूशन वीडियो में हम देखते हैं किस तरीके से मैं न्यूमेरिक पैलिंड्रोमिक इक्विलेटरल पिरामिड बना सकता हूँ। ठीक है, तो बड़ा सारा नाम है। करना क्या है, पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम होता है कि आप 1 2 3 बोल रहे हो। ठीक है, क्या जब मैं इसको 3 2 1 लिखूंगा, यानी इसको रिवर्स करूंगा, क्या 1 2 3 3 2 1 के इक्वल है? क्या ये इक्वल है? नहीं है। तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम होता है कि जब आप लेफ्ट से देखो और राइट से रीड करो, यानी कि लेफ्ट से रीड करो या राइट से रीड करो, दोनों साइड से सेम दिखे। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हो सकता है, स्ट्रिंग में एक एग्जांपल हो सकता है, यानी कि न्यूमेरिक इंग्लिश वर्ड में एग्जांपल हो सकता है कि आप रेस कार, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो RACECAR रेस कार बनेगा, यानी कि रेस कार एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो सिमिलरली आपका यहाँ पे नंबर्स में पैलिंड्रोम क्या हो सकता है कि आप बोलो 1 एक पैलिंड्रोम, 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही बनेगा, तो एक पैलिंड्रोम है। ठीक है, ऐसे 1 2 1 मैं बोलूंगा तो क्या है पैलिंड्रोम है? इसको उल्टा करते हैं, रिवर्स देखते हैं तो 1 2 1 ही आएगा, तो ये भी पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम क्या है? लेफ्ट से रीड करो, राइट से रीड करो, दोनों से सेम दिखे। ठीक है, सेम नजर आए तो यानी वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, ये सारे पैलिंड्रोम है, हर रो में एक एक पैलिंड्रोम है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये एक न्यूमेरिक पैलिंड्रोम, एक इक्विलेटरल पिरामिड है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप है ना ये। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा प्रिंट करना है। ठीक है, तो फटाफट से देखते हैं कि ये कैसे प्रिंट हो सकता है। हम एक फटाफट से ग्रिड बना लेते हैं, उससे फिर समझते हैं कि क्या 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 कंडीशंस लगा सकते हैं हम इसको करने के लिए। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले मैं 1 बोलता हूँ, सबसे पहले मैं 1 बोलता हूँ कि मैं 1 डाल दिया। फिर 1 2 1, फिर बोलता हूँ कि 1 2 3 2 1, फिर 1 2 3 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन जाता है। अगर मैं इसमें कंडीशंस देखूं तो आई, यानी कि जब आप रो वाइज चल रहे हो तो 0 1 2 3 4, यानी कि ये आपका एग्जाम्पल है n इक्वल टू 5 के लिए। जब n इक्वल टू आपका 5 होगा तो ऐसा कुछ आपको बनाना है। ठीक है, जे वाइज देखते हैं, यानी कि कॉलम वाइज 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान से देखो, ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है और ये ग्रिड है। ठीक है, ये ग्रिड है, हमें समझ आ रहा है कि हमें यहाँ, अगर जब मैं जे वाइज चलूंगा तो मैं ऐसे चलूंगा, कुछ इस तरीके से चलूंगा। ठीक है, और जब मैं कॉलम वाइज जाऊंगा, तो मुझे कुछ स्पेसेस भी डालने होंगे इसमें, ये स्पेस 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 स्पेस। ठीक है, तो इस तरह से करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं रो वाइज कहाँ तक जाना है। रो वाइज मुझे कहाँ तक जाना है? आई इक्वल टू 0 से लेके n तक। ठीक है, अगर मैं रो वाइज की बात करूँ तो आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन n तक अगर मैं चलाऊंगा तो 0 1 2 3 4 5 बार लूप चल जाएगा। ठीक है, तो ये मैं समझ आ गया रो वाइज कहाँ तक जाना है। अब देखते हैं कॉलम वाइज कहाँ तक जाना है, यानी कि जे कहाँ से शुरू होगा। जे आपका हमेशा 0 से तो शुरू हो रहा है, बट जे हर बार कहाँ तक जा रहा है? जे हर बार जा रहा है कि यहाँ पर जे जा रहा है आपका लेस देन 5 तक। ठीक है, यानी कि 5 से कम, यानी कि 0 1 2 3 4 बार। लेस देन 5 का मतलब क्या है? 0 1 2 3 4 तक जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जे कहाँ तक जा रहा है? जे लेस देन 6 तक। ठीक है, फिर कहाँ जा रहा है? जे लेस देन 7 तक, फिर जे लेस देन 8 तक, फिर जा रहा है जे लेस देन 9 तक। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका जे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपका फर्स्ट रो के लिए तो जे जो है वो एन से शुरू हो रहा है, फिर सेकंड के लिए n+1, फिर आपका n+2 तक जाना है, फिर आपका जाना है n+3 तक, फिर आपका जाना है n+4 तक। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेंगे हम k, उसको हम n से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, फिर उसको हम प्लस प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, कोड में देखेंगे, सब समझ आ जाएगा। बस सिंपली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको जो कॉलम वाइज जाना है, आपको जाना है, वो आपको सबसे पहले n से शुरू होना है, यानी कि 0 से लेके n तक जाना है, फिर आपको n+1 तक जाना है, फिर आपको n+2 तक जाना है। ठीक है, तो हम शुरू होंगे जे लेस देन के तक। ठीक है, और फिर जे प्लस प्लस करते जाएंगे और के भी प्लस प्लस करते जाएंगे। और के प्लस प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर बार पहले मैं
5 से पहले तक चला रहा था, यानी 5 बार लूप चला रहा था कॉलम वाइज, फिर 6 बार चलाना, मुझे 7 बार चलाना, तो मैं हमेशा के को प्लस प्लस करता जाऊंगा। के कहाँ से शुरू होगा? के एन से शुरू होगा। ठीक है, दोबारा से समझते हैं। मुझे रो वाइज समझ आ गया, मुझे 5 बार चलना है, एन बार चलना है। मुझे कॉलम वाइज शुरू तो मुझे 0 से ही होना है हर बार, बट हमेशा एन तक नहीं जाना। पहली रो के लिए एन तक जाना है, फिर n+1 तक जाना है, फिर n+2 तक जाना है, फिर n+3 तक जाना है। ठीक है, ये मैं समझ आ गया। ये n तक जाना है, ये n यहाँ पे था, n तक जाने के लिए यहाँ तक जाना था, फिर n+1 तक जाना है, फिर n+2, n+3, n+4 तक जाना है। तो इसको हमने एक के वेरिएबल के थ्रू हम कर लेंगे कोड में। ठीक है, ये हमें समझ आ गया, कॉलम की कंडीशन हमें समझ आ गई है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक बार इतना कोड करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे कैसे कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो मैंने ये आउटर लूप डाल दिया है। ठीक है, ये कॉलम वाइज हम कहाँ तक जाएंगे, अब सॉरी रो वाइज कहाँ तक जाएंगे मैंने डाल दिया है, कॉलम वाइज देखते हैं हम कहाँ तक जाना है। j = 0 से j k तक जाएंगे हम, और j प्लस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, और एक बार मुझे k इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो इंट k = मैं n से इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से लूप चलेगा। बहुत ही बढ़िया। तो हमने समझ लिया हमें रो वाइज कहाँ तक जाना है, कॉलम वाइज कहाँ तक जाना है। अब मुझे देखना है कि मुझे कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं, मुझे कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं। तो अगर मैं स्पेसेस की बात करूं, तो जब i की वैल्यू 0 है, तो मुझे कितने स्पेस प्रिंट करने पड़ रहे हैं, मुझे 1 2 3 4 स्पेस प्रिंट करने पड़ रहे हैं। जब i की वैल्यू आपकी 1 है तो मुझे कितने प्रिंट करने हैं, 3। जब i की वैल्यू आपकी 2 है तो मुझे कितने प्रिंट करने हैं, 2। जब i की वैल्यू आपकी 3 है तो मुझे कितने प्रिंट करने हैं, 1। और जब i की वैल्यू आपकी 4 हो जाती है, यानी कि 5 बार लूप चला है तो i की वैल्यू 4 तक जाएगी, 4 हो जाती है तो आप कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, 0। ठीक है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, तो मैं बोल सकता हूं कि जब भी आप कितने स्पेसेस प्रिंट करोगे डिटरमाइन होगा आपका, जब भी आपका जो j है वो लेस देन हो n-i-1 के। ठीक है, जब लेस देन हो n-i-1 के, उतनी बार चलाना आपको j का लूप। ठीक है, यानी आपको कॉलम वाइज जो आप कितने स्पेसेस प्रिंट करने हैं वो आपका डिटरमाइन होगा n-i-1 के। देख लेते हैं भाई ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि नहीं। जब n-i-1 बोलता हूँ तो मैं क्या बोलूँगा, 5-i-1 यानी 4-i। ठीक है, इसको अप्लाई करते हैं। जब i की वैल्यू आपकी 0 है तो 4 - i क्या होगा, 4। जब i की वैल्यू 1 है तो 4 - i क्या होगा, 3। ऐसी i की वैल्यू 2 है तो 4 - 2 कितना होगा, 2। सिमिलरली i की वैल्यू 3 है तो 4 - i 4 - 3 क्या होगा, 1 और 0। तो मैंने बोल दिया कि मैं j को मैं 0, j की वैल्यू जब आपकी n-i-1 से पहले तक होगी तब मैं स्पेसेस प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, एक बार इसको कोड करते हैं। अगर इफ j लेस देन n-i-1 हो तो मुझे इतने स्पेसेस प्रिंट कर देने हैं। ठीक है, इतने स्पेसेस प्रिंट कर देने हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से समझते हैं। n-i-1 क्यों बोला है, क्योंकि i की वैल्यू जब 0 है, ये फॉर्मूला क्या निकल के आता है कि n-i-1 से पहले तक आप लूप चलाओगे अगर, यानी कि 4 तक, तो i की वैल्यू 0 है तो 4 तक लूप चलाना है, 4 से पहले। आप ध्यान से देखो, अब ये कंडीशन में समझो कि j लेस देन 4 होगा, j लेस देन 4 में 0 1 2 3 ही आएगा। ठीक है, तो 0 1 2 3 में स्पेस प्रिंट करने। ठीक है, तो ये मैं समझ आ गया कितने स्पेसेस प्रिंट करने, ये हमें समझ आ गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब मुझे देखना है कि हर बार हर रो वाइज कितने न्यूमेरिक्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, कितने न्यूमेरिक्स प्रिंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले जब रो 0th रो है तो कितने न्यूमेरिक प्रिंट हो रहे हैं, 1। जब आपका फर्स्ट है तो कितने हो रहे हैं, 3 न्यूमेरिक। ठीक कैसे है, 1 2 3। ठीक है, जब आपका आई की वैल्यू 2 है तो कितने न्यूमेरिक हैं, 5। जब आई की वैल्यू आपकी 3 है तो कितने न्यूमेरिक हैं, 7। जब आई की वैल्यू 4 तो कितने न्यूमेरिक हैं, 9। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये चल रहा हूँ। तो जब आपको स्पेसेस प्रिंट नहीं करने तो आपको न्यूमेरिक प्रिंट करने हैं। जब आपको स्पेसेस प्रिंट नहीं करने तो कुछ न्यूमेरिक प्रिंट करने हैं, है ना। एक बार इस कंडीशन को देखते हैं। तो मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने स्पेस की कंडीशन डाल दी। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्पेस की कंडीशन डाली थी कि j लेस देन n-i-1। अब मैं देख रहा हूँ कि भाई अगर मुझे कुछ नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो मैं बोल दूं कि अगर जब तक j लेस देन n-i-1 है तब तक तो मैं आपके प्रिंट कर दूंगा स्पेसेस। ठीक है, जब n-i-1 नहीं होगा, यानी कि जब i = 0 है
तो मुझे कितने स्पेस प्रिंट करने थे, 0 1 2 3 तक तो मुझे स्पेस प्रिंट करने थे, इतने स्पेसेस प्रिंट करने थे, इतने इंडेक्स पे, ये इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, 0 1 2 3 इतने स्पेसेस प्रिंट करने थे। उसके बाद मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं। मुझे नंबर कब प्रिंट करने हैं, जब n की वैल्यू, सॉरी j की वैल्यू n-1 तक हो, ठीक है। जब j की वैल्यू n-1 हो, यानी कि j की वैल्यू जब n-1 5 -1 कितना होगा, 4 हो। सिमिलरली जब i की वैल्यू 1 है तो आप कितने स्पेस प्रिंट करने हैं, 0 1 2 तक तो स्पेस प्रिंट करने हैं, और बाकी आपको क्या करना है, बाकी आपको वही n-1 यानी 4 तक आपको नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो यानी जब आपको स्पेस प्रिंट करने हैं और उसके बाद 4 तक यानी n-1 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। अभी हम ये वाले पार्ट को कैसे करेंगे ये बाद में देखेंगे। अभी हम बस ये देखते हैं कि यहाँ तक मुझे क्या करना है। मुझे पहले स्पेस प्रिंट करना है, फिर कुछ नंबर प्रिंट करना है, स्पेस प्रिंट करना है, फिर कुछ नंबर प्रिंट करना है। अभी इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं, इस वाले पार्ट को भूल जाते हैं, सिर्फ इतना देखते हैं। तो अगर मैं कंडीशन देखूं n-i-1 यानी कि जितने स्पेस प्रिंट कर दिए हैं, स्पेस प्रिंट जब ना हो उसके अलावा मुझे क्या करना है, स्पेस प्रिंट ना हो तो मुझे क्या करना है, मुझे कर देना है सिंपली नंबर, कुछ नंबर प्रिंट कर देना है। अभी के लिए स्टार डाल देता हूँ, कुछ नंबर प्रिंट करने हैं, ठीक है। सी आउट ये डाल देते हैं। अब एक बार इसको चला के देखते हैं, जहाँ पर कुछ भूल गए हैं हम, यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए। तो अब देखो ये सिंपली एक पैटर्न बन गया स्टार का। अब बट मुझे स्टार की जगह क्या करना था, कुछ नंबर्स प्रिंट करने थे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ सी, और मैं नंबर प्रिंट करा लेता हूँ, 1 से शुरू कर देता हूँ मैं, है ना। और मुझे हर बार 1 से शुरू करना होगा, तो मैं इनर लूप के अंदर डालूंगा इनकी, हर बार सी, हर बार कॉलम वाइज मुझे हमेशा 1 से ही शुरू करना है। हम मुझे पता है मुझे कॉलम वाइज हमेशा 1 से ही शुरू करना है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो मैंने सी की वैल्यू 1 ले ली कि भाई ये 1 से शुरू करना है मुझे, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना है, सिंपली सी को प्रिंट कर देना है और सी को मुझे इंक्रीमेंट कर देना है, क्योंकि मैं जब कॉलम वाइज जा रहा हूँ तो 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इतना जा रहा हूँ, है ना। अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं ध्यान से, ठीक है। हम इतना इतना पार्ट देख रहे हैं अभी हम। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, 5 डालूंगा, तो आपका ये 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये सब प्रिंट हो गया है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो अभी आप ध्यान से देखोगे कि के जो है, अभी के जो है एन ही है, के जो है आपका एन ही है, यानी कि हर बार के जो है वो उसकी वैल्यू 5 ही है। एवरी लूप के लिए के की वैल्यू 5 ही है, हमने के को इंक्रीमेंट नहीं किया है। और हमने अभी इससे पहले क्या बात की थी कि सबसे पहले रो जब आपका 0 होगा तो के एन होगा, उसके बाद के प्लस होता जाएगा, यानी कि के मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पर के बढ़ाने की कंडीशन डाल दूं के प्लस प्लस, तो देखते हैं क्या होता है। तो आप देखो ध्यान से, 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। वापस से एक बार आते हैं। तो हमने क्या करा, हमने के को प्लस प्लस करता करते गए। अभी तो हमने के 5 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कोड में। रेस्ट्रिक्ट करने से क्या हो रहा था कि 1 से लेके 5 तक ही जा पा रहे थे हम, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे। तो अगर मैं इसको जब के की वैल्यू 5 तक रेस्ट्रिक्ट करी थी तो इतना ब्लॉक प्रिंट हो पा रहा था हमारा, ठीक है। अब के को मैं जब बढ़ाता जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है, या 1 2 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से यहाँ पे बनाता हूँ। जब 1 हुआ, फिर 1 2, पहले मैं 2 तक रोक दिया था, क्योंकि मैं पहले 1 2 3 इतने तो स्पेस ही प्रिंट कर रहा था। अब 1 2 3 तक चला गया, फिर 1 2 3 4 5 तक चला गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 तक चला गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चला गया, ठीक है। मैंने किया I0 1 2 3 4 था, यहाँ पे J0 1 2 3 4 5 6 7 8 था, ठीक है। ऐसा कुछ प्रिंट हो गया अभी हमसे, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क आ रहा है कि हमने सबसे पहले क्या करा था, हमने इतना एरिया प्रिंट करा था। फिर जब मैंने के की वैल्यू जो एन तक ही रेस्ट्रिक्ट की हुई थी, जब मैंने के प्लस प्लस करता गया हर रो वाइज जब के प्लस प्लस करता गया तो के प्लस प्लस होता भी गया, इस तरीके से ग्रिड आ गई। और बट जो
सी की वजह से जो हमें काउंटिंग प्रिंट कर रहा था वो काउंटिंग 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गई। ठीक है, ये मुझे समझ आ गया है बढ़िया से। बट आपको क्या चाहिए, आपको एक पैलिंड्रोम चाहिए, यानी कि जब मैं किसी भी आयत रो के लिए 1 2 3 4 तक प्रिंट कर दूं, फिर मुझे 5 6 7 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि मुझे काउंटिंग को डिक्रीमेंट करना है फिर, यानी कि मुझे एक पोजीशन तक जाना है, मुझे एक पोजीशन तक जाना है, मिडल एलिमेंट तक जाना है, और फिर उसके बाद काउंटिंग को डिक्रीमेंट करना है। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा था मैं इस पर्टिकुलर उसके लिए, अगर मैं आई की वैल्यू 3 बोल दूं, तो सी जो है जो कि 1 से शुरू हो रहा था मेरा, तो वो 1 2 3 4 तक जाएगा, यहाँ पे सी की वैल्यू 4 तक जाएगी। फिर उसके बाद मुझे सी की वैल्यू 5 नहीं करनी है, अब सी की वैल्यू मुझे यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या हुआ होगा, सी की वैल्यू आपकी 5 हो चुकी होगी, क्योंकि मैं सी प्लस प्लस कर रहा हूँ, है ना। आप कोड में आओगे यहाँ पर इस पोजीशन में सी प्लस प्लस कर दिया है, यानी कि जब 1 2 3 4 तक यहाँ प्रिंट हुआ होगा, 4 तक यहाँ प्रिंट हुआ होगा, फिर आपने सी प्लस प्लस कर दिया, यानी कि सी की वैल्यू 5 हो चुकी होगी। सी की वैल्यू जब 5 हो चुकी होगी, यहाँ पे 5 हो चुकी होगी, तो आपको क्या करना है, आपको उल्टा जाना है, उल्टा जाना है। तो मैं बोल दूँ कि मुझे अब सी को डिक्रीमेंट कर दूँ मैं, सी इक्वल टू सी माइनस 2 से, तो सी माइनस 2 कितना होगा, 5 माइनस 2 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद मैं 3 को माइनस माइनस करता चला जाऊंगा, अभी तक मैं 3 को प्लस प्लस कर रहा था, मैं माइनस माइनस करता चला जाऊंगा, 2 1। ठीक है, नहीं समझ आया, दोबारा से देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ किसी आयत रो के लिए, आयत रो के लिए मैं मिडल एलिमेंट तक तो इंक्रीजिंग नंबर्स प्रिंट करूंगा, यानी कि सी की वैल्यू प्लस प्लस करता जाऊंगा, तो 1 2 3 4 प्रिंट करूंगा। फिर उसके बाद मैं उसको उल्टा चला जाऊंगा, फिर मैं 3 2 1 प्रिंट कर दूंगा, मैं 1 2 3 4 5 6 नहीं प्रिंट करूंगा, यानी कि मैं इसकी इसकी बात कर रहा हूँ। मैं 1 2 3 4 फिर 3 2 1 प्रिंट करना है मुझे, ठीक है, 5 6 7 नहीं जाना मुझे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये आपका एक मिडल एलिमेंट है, और ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू क्या है आपकी, j इक्वल टू 4, जिसको मैं बोल सकता हूँ कि j इक्वल टू ये n माइनस 1 है। ठीक है, j इक्वल टू n माइनस 1 है, बोल सकता हूँ 5 माइनस 1 4, तो 5 माइनस 4 j इक्वल टू n माइनस 1 तक तो मुझे इंक्रीजिंग ही प्रिंट कराना है, j इक्वल टू n माइनस 1 तक मुझे इंक्रीजिंग ही प्रिंट कराना है। तो अभी जो आपकी कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, इसमें बोल दूं एल्स इफ j लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 अगर है, तब तक मुझे सी को प्रिंट कराना है और सी प्लस प्लस करते जाना है। ठीक है, इसको चला के देखें तो क्या होगा। ठीक है, ये कंडीशन समझ आ गई हमें, 1 2 3 4 5 तक। उसके बाद मैं एल्स में कुछ कर नहीं रहा हूँ, अभी एल्स में मैं यहाँ पे क्या करता, अगर बेसिकली हम यहाँ तक चले गए। अब मैं अगर समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो आई इक्वल टू जब 0 है तो 0 से लेके 4 तक का लूप जा रहा है, यानी कि j इक्वल टू यहाँ तक का जा रहा है अभी, और हर बार जब n माइनस 1 के बराबर है ना, उस पोजीशन तक मैं चला रहा हूँ अभी लूप को। अब मुझे इसके बाद ना उल्टा काम करना है, इसके बाद मुझे c की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते जाना है। तो मैं बोल दूं कि अगर एल्स इफ j जो है वो n के इक्वल हो जाए, j जो है n के इक्वल हो जाए, हमें पता है कि हमने n से शुरू किया था और k को मैं प्लस प्लस करता चला गया था। ठीक है, तो j जब n के इक्वल हो जाए तो मुझे क्या करना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, j जब n के इक्वल हो जाए, यानी कि j इस पोजीशन पे 5 हो जाए, यानी कि यहाँ पर आ जाए हम, जब इस पोजीशन पे जब आएंगे, तो हमें क्या करना है, हमें सी आउट सी और सी प्लस प्लस, क्या ये करना है मुझे, एक बार देखते हैं इसको करने से क्या होगा। इसको करने से, इसको मैं उल्टा डालता हूँ, जे ग्रेटर देन डाल देता हूँ अभी के लिए। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मिडल एलिमेंट तक तो आपको इंक्रीजिंग जाना है। मिडल एलिमेंट आपका क्या था यहाँ पे, 4 आपका मिडल एलिमेंट था, जिसको मैं n माइनस
n-1 भी बोल रहा था, ठीक है। n-1 तक तो आपको इंक्रीजिंग जाना है, उसके बाद आपको डिक्रीमेंट जाना है, बट अभी के लिए हम देखते हैं, उसके बाद हम डिक्रीमेंट नहीं जा रहे, यानी j ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी कि j 5, 6, 7, 8 की बात हो रही है, j आपके 5, 6, 7, 8 की बात हो रही है। इसमें हमें कुछ करना है, अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो हम वही काम कर रहे हैं जो हम j लेस देन n-1 के लिए कर रहे थे। तो क्या होगा, आपका सिंपल पुराने वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। मुझे यहाँ उल्टा करना है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना आप एक काम करो कि जब j इक्वल टू n हो जाए ना, यानी कि आप इस पोजीशन में पहुंच जाओ, तो मुझे स्विच करना है और मुझे उल्टा काम करना है, मुझे उल्टा चलना है अब। तो c जो कि प्लस करते 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 c यहाँ 5 हो चुका होगा, तो मुझे क्या करना है इस पोजीशन में, मुझे यहाँ पे c को सबसे पहले c इक्वल टू c माइनस 2 करना है। क्यों? क्योंकि c क्या क्या हो गया होगा, c एक ज्यादा हो गया होगा, यहाँ पे c की वैल्यू इस पोजीशन पे 4 + 1 हो गई होगी, यानी 5 हो गई। तो मुझे क्या करना है, 5 माइनस 2, ताकि 3 हो जाए। तो नेक्स्ट वैल्यू जो मैं j इक्वल टू n पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ, वो मैं 3 प्रिंट करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ क्या कर दूंगा, सी आउट j, सॉरी सी आउट सी कर दिया मैंने। अब सी करने के बाद सी को मैंने माइनस माइनस कर दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, नेक्स्ट जो यूज होगा वो सी माइनस माइनस करके होगा, मुझे डिक्रीमेंट उल्टा जाना है। अब मैं क्या करूंगा, एल्स केस में मैं क्या कर दूंगा, एल्स केस में मैं सी आउट कर दूंगा हर बार सी और सी माइनस माइनस। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो क्या होता है देखते हैं। मैंने 5 डाला और आपका न्यूमेरिक पैलिंड्रोमिक इक्विलेटरल पिरामिड प्रिंट हो गया, ठीक है। एक बार से वापस से कंडीशंस को समझते हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया है, सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि भाई हमें स्पेसेस देखने हैं कितने जाने हैं। नहीं, उससे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है रो वाइज कितना चलना है। हमने बोला हमें रो वाइज n टाइम्स चलना है, तो हमने रो वाइज डिटरमाइन कर लिया n टाइम्स चलना है। अब मुझे देखना है मुझे कॉलम वाइज कितना चलना है, मुझे कॉलम वाइज k इक्वल टू n से शुरू होना है, यानी कि मुझे 5 से शुरू होना है और मुझे बढ़ाते जाना है हमेशा। ये यहाँ तक चल रहे हैं 4 तक, फिर आप चल रहे हो 5 तक, फिर आप चल रहे हो 6 तक, ठीक है, फिर आप चल रहे हो यहाँ 7 तक, यहाँ चल रहे हो 8 तक। तो 8 तक चलने के लिए मुझे लेस देन 9 की कंडीशन चाहिए, यानी कि आप k को 5 से शुरू कर दो और k को प्लस प्लस करते चले जाओ। ऐसा कुछ कर रहे हैं हम, तो k आपने 5 से शुरू किया और आप k तक लूप चला रहे हो और k को नीचे हम हर बार इस लूप के बाद प्लस प्लस भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे कुछ स्पेसेस चाहिए, तो स्पेसेस की कंडीशन हमने देख ली, जब आई की वैल्यू 0 होती है तो हमें 4 स्पेस चाहिए होते हैं, आई की वैल्यू जब 1 होती है हमें 3 स्पेस चाहिए होते हैं। तो स्पेसेस मैंने n माइनस आई माइनस 1 का फॉर्मूला लगा दिया, तो स्पेस प्रिंट हो गए। और जब मुझे स्पेस प्रिंट नहीं करने, यानी कि जब j स्पेस प्रिंट नहीं करने और उसके अलावा वाली जो एल्स इफ, ध्यान से देखो एल्स इफ जब ले j जो है वो n माइनस 1 जितना हो, j जो है लेस देन इक्वल टू n माइनस 1 हो, यानी कि j n माइनस 1 कितना हो गया, n माइनस 1 4। तो जब j लेस देन, दोबारा से j लेस देन इक्वल टू 4 हो, 4 क्या है आपका, ये एलिमेंट। तो मैं बोल रहा हूँ कि j लेस देन इक्वल टू 4 हो, यानी कि सारी कंडीशन, तब मुझे न्यूमेरिक प्रिंट कराने हैं, ठीक है। ये वाली कंडीशन है, न्यूमेरिक प्रिंट कराने हैं, हमेशा इंक्रीजिंग न्यूमेरिक प्रिंट कराने हैं, इंक्रीजिंग न्यूमेरिक। उसके बाद जब आप इस पोजीशन तक आ जाओगे, j इक्वल टू j लेस देन n माइनस 1, यानी कि j जब n हो जाएगा, यानी कि ये कंडीशन जब फेल होएगी, ये कंडीशन कब फेल होएगी, जब j n हो जाएगा, n माइनस 1 तक नहीं रहेगा, j n हो जाएगा। जब j n हो जाएगा, यानी कि ये वाली इसकी बात हो रही है, इस इन चीजों की बात हो रही है। आपने j कहाँ तक चलाना है वो तो डिटरमाइन कर लिया आपने, k से डिटरमाइन आपने कर रखा है, तो आपको इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। आपको टेंशन लेनी है कि भाई जब ये वाली कंडीशन हो चुकी है कंप्लीट, जब j जो है आपका वो n के इक्वल हो गया है, यानी कि 5 के इक्वल हो गया है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, जब j n के इक्वल हो गया है तो मुझे क्या करना है, क्योंकि c यहाँ पे 3 तक गया होगा, c यहाँ पे 3 तक गया होगा, इस कंडीशन के लिए देख लेते हैं सिंपली। इस कंडीशन के लिए आपका c कहाँ तक गया होगा, 3 तक, फिर आपने 3 c प्लस प्लस कर दिया, तो 3 की जगह 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर c की वैल्यू 4 पड़ी हुई है इस पोजीशन पे, जब j पे आप यहाँ पहुंचे, जब इस पोजीशन पे पहुंचे तो c की वैल्यू आपकी 4 पड़ी है, तो आपको प्रिंट क्या कराना है, 2।
2 प्रिंट कराने के लिए आपको C-2 करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, C-2 कर दिया और C को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हम उल्टा चल रहे हैं, डिक्रीमेंट वाइज चल रहे हैं। तो हमने देखा किस तरीके से आपने रो वाइज जा रहे हो, कॉलम वाइज आपने K से हैंडल करा, फिर उसके बाद आपको कितने स्पेसेस प्रिंट कर रहे हैं वो आपने हैंडल किया फर्स्ट कंडीशन से, फिर उसके बाद आपने ये वाला पैटर्न प्रिंट किया, इतना पैटर्न प्रिंट करने के लिए आपका एलसिफ j लेस देन इक्वल टू n-1 से, फिर उसके बाद आप क्या कर रहे हो, j जब n हो जाए तो मुझे उल्टा चलना है, उल्टा चलने के लिए मैंने ये सारी कंडीशन का यूज कर लिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से प्रोग्राम अपने बना लिया है हमने सक्सेसफुली। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूंगा, मैं इसके लिए बड़ी सी वैल्यू डाल के देखता हूँ, तो भी आपका बहुत ही बढ़िया एक न्यूमेरिक पैलिंड्रोमिक इक्विलेटर पिरामिड बन रहा है। ठीक है, इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये सॉल्यूशन बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड और अच्छा सॉल्यूशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, हमने सिंपली कंडीशंस के हिसाब से अपनी चीज़ों को मैनेज कर लिया है, कम से कम वेरिएबल्स का यूज़ किया है, और मैं किस तरीके से एक n-1 तक, ठीक है दोबारा देखते हैं, n-1 तक मैं इंक्रीजिंग जा रहा था, फिर उसके बाद मैं डिक्रीजिंग जा रहा हूँ, तभी मैं पैलिंड्रोम बना सकता हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।